प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद बस्तर दीपक बैज ने संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र की मोदी व छत्तीसगढ़ की शाही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आज मोदी सरकार देश में बढ़ रही महंगाई को नियंत्रण करने में पूरी तरीके से फेल हो गया है। 100 दिन में महंगाई कम करने की झांसा देकर जनता के प्रति जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है। भूखमरी के इंडेक्स पर भारत लगातार नीचे आ गया है। आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आंकड़ों के अनुसार 45 करोड़ युवा वर्ग केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते नौकरी की तलाश ही बंद कर चुका है। बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है। केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है। देश की डीजीपी लगातार गिर रही है। देश का कुल कर्जभार 3 गुना बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 2014 की तुलना में 20% कम होने के बावजूद डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। मोदी सरकार का ध्यान सिर्फ पूंजीपतियों को मुनाफा देने पर केंद्रित है। हमारा पीसी का मेन मकसद है कि केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस 10 साल में उन्होंने जो भी वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। नंबर 1, मैं याद दिला दूं कि जब 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के लिए देश की जनता से उन्होंने झूठ बोलने का काम किया और सत्तासीन होने के बाद इस 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए। नंबर 1 कि हम सरकार में आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज जब से मोदी सरकार आई उसके तुरंत के बाद से महंगाई देश कांग्रेस पार्टी के खाते को सीज करने का काम किया। इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये लोकतंत्र की सीधा हत्या है। इसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को गोपनीय रखा गया, उसी तरह से पीएम केयर फंड को भी प्रधानमंत्री केयर फंड को भी गोपनीय रखा गया है, ताकि देश के नागरिकों को उसको ये पैसा कहां से आया, ये पैसा कहां गया, इसको जानने का अधिकार नहीं है। सेम पीएम केयर फंड का बड़ा घोटाला और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ये सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ताकि देश की जनता को जानने का इसको अधिकार नहीं है। यही प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय कहते थे कि 1-1 रुपए का जानने का अधिकार देश के नागरिकों का है, लेकिन आज सत्तासीन होने के बाद उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी के फायदे के लिए उन्होंने इस तरह के कानून लाकर उसको गोपनीय तरीके से रखकर, ताकि देश की जनता को गुमराह कर देश की संपत्ति को लूटने का इन्होंने काम किया। महतारी बंधन के नाम से महिलाओं से धोखा। आदरणीय साथियों, जिस तरह से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया छत्तीसगढ़ में कि हम महतारी बंधन के नाम से प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं को हम 12,000 रुपए सालाना देंगे, लेकिन आज सरकार बनने को यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार को भी देंगे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के परिवार को भी हम देंगे, लेकिन आज ये क्राइटेरिया भी बांट दिया गया, एपीएल बीपीएल बांट दिया गया, कर्मचारी बांट दिया गया, टैक्स पेयर बांट दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि झूठे सपने दिखाकर हमारे छत्तीसगढ़ की माता बहनों के साथ इन्होंने छलने का काम किया। मैं मांग करता हूं कि सभी जिस तरह से इन्होंने वादा किया चुनावी समय में कि प्रत्येक महिलाओं, शादीशुदा महिलाओं को महतारी बंधन के नाम से लाभ दिया जाएगा, इसी तरह से पूरे नियम कानून, पूरे क्राइटेरिया हटाकर सबको महतारी बंधन का लाभ देना चाहिए। सर्व समाज के आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करे राज्य सरकार। आदरणीय साथियों, पिछले 14 महीने से अधिक हो गया है, हमारी कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में संकल्प पारित कर, सर्वसम्मति से पारित कर राज्य